अभियान जारी। गाजा शहर पर कब्जे के लिए बड़ा जमीनी हमला। रात भर गाजा में भीषण हवाई हमला। इजराइल सेना ने गाजा पट्टी की घेराबंदी शुरू की। जमीनी कार्रवाई, जमीनी सैनिक अभियान इस समय चल रहा है और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जिसको बख्शने के मूड में इजराइल के सैनिक नजर आ रहे हो। कुछ भी ऐसा जो गाजा के किसी भी तरीके से हमास के असाइलम के तौर पर गाजा में मौजूद है, हमास की निशानी के तौर पर गाजा में मौजूद है, उसको नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कई बार इस बात को कहा गया कि वो 7 अक्टूबर जिस दिन हमास ने शुरुआत की थी इजराइल के साथ अदावत की, उसी 7 अक्टूबर के पहले हमास के गाजा में पूरी तरह खात्मे के साथ समाप्त किया जाएगा। इजराइल ने ये बात कही है। तो क्या उस तरफ अब ये चीजें बढ़ रही हैं। यहां तस्वीरें आपके सामने और जरा यहां पर देखिए भूमध्य सागर, खास तौर से उसके साथ इजराइल की पोजीशन और कहां पर कौन सी जगहें हैं, कहां पर असल में आप जानते हैं ये उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा, ये मुख्य तौर पर इसके गाजा के वो इलाके ऑपरेशंस को इस तरीके से चलाया जा रहा है कि कहीं पर भी हमास का कोई निशान, उसके छुपने की कोई टनल, वहां किसी भी तरीके से गाजा का कोई निशान बाकी न रहे, ये कोशिश है। यहां पर हम बता रहे हैं आपको कहां पर क्या मौजूद है और इजरायली सेना इस समय क्या कर रही है ऑपरेशन के दौरान। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि दूसरे तरीके मुमकिन थे जहां शायद गेहूं के साथ घुन ना पिसता, लेकिन इजराइल इस बार कोई चांस लेना नहीं चाहता। यहां पर सर ये जनरल सिन्हा, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। यहां जो हम देख रहे हैं ये कई बार एक्सपर्ट्स और आप लोग ये कहते रहे कि इसमें दूसरे कई तरीके मुमकिन थे जिन पर शायद इजराइल विचार कर सकता था। इजराइल जाहिर है इजराइल तो कर ही रहा है, वो फर्स्ट पार्टी है इस पूरे मामले में। उसको क्यों इनमें से कोई भी तरीका एक्सप्लोर करना सही नहीं लगा? यही सही लगा जो वो कर रहा है इस समय। देखिए दिनेश, उनकी मनसा साफ है। मार्को रूबियो के आने के बाद वो पूरा का पूरा गाजा पट्टी पे पूरी कब्जा करना चाहते हैं। यदि आप ये देखिए, यदि हम गाजा सिटी की जब बात करते हैं और नॉर्थ में, तो जबालिया कैंप यहाँ पर है। गाजा सिटी ये है, ये वाली, और इसके 5 बड़े हिस्से हैं क्लोज कीजिए उसे। जी, और उसके साथ साथ ये भी एक पुराना इनका कैंप है। तो देखिए जबालिया को तो लेने के बाद गाजा सिटी को चारों तरफ से इन्होंने घेरा हुआ है। और आपने ही बताया था करीब 1 लाख ट्रुप्स हैं, हर एक किलोमीटर में 250 300 मीटर पे एक जवान खड़ा। तो इसकी इन्होंने 2 घेराबंदी बनाई हुई है। उसके अलावा सबसे AI से उन्होंने पकड़ लिया फेस रीडिंग। जितने भी उनके हमास के थे, जैसे ही वो निकलते हैं वो पॉपअप होता है और AI से ही फायर आता है। तो बड़े बिल्डिंगों का मारना, और इन 5 जो मेन इनके इलाके हैं तकरीबन 100 के आसपास बड़े बिल्डिंग्स हैं। ये इसमें जो निशान हमने बताए हैं अपने दर्शकों को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जरा। उसमें कलर स्कीम के साथ देखिए, राहत वितरण केंद्र कहां पर हैं। वो जो आपको मेजेंटा कलर दिखाई दे रहा है, राहत वितरण केंद्र कहां पर हैं, यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसमें आरोप ये भी लग रहा है कि राहत वितरण केंद्रों को भी निशाना बनाया जा रहा है। जबरन विस्थापन जिन जगहों से चल रहा है वो जगहें कौन सी हैं, अभी ये मार्क करके आपको बताया गया। ये जबरन विस्थापन वाली जगह है। ये कहा जा रहा है कि यहां से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। इजरायली सेना कहां पर मौजूद है, उसकी मौजूदगी कहां पर है। खास तौर से यहां इजराइल की सेना मौजूद है। इजरायली सेना का कब्जा जिन जगहों पर है, ये पूरा इलाका जो आपको इसमें ग्रीन कलर से जो दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट एंटायर गाजा, सिर्फ ये हिस्से कुछ छोड़ दीजिए, वो वाली जगहें ऐसी हैं जहां पर इजरायली सेना का कब्जा है। क्रॉसिंग गेट्स कहां पर हैं और इजरायली क्रॉसिंग गेट्स कहां पर हैं, ये भी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। अब कुल मिलाकर ये 7 अक्टूबर डेडलाइन अगर ये लेकर चला जा रहा है, आज सितंबर आधा बीत गया है। 7 अक्टूबर के साथ बचा हुआ समय और बची हुई चुनौतियां, क्या कॉमोडोर बहल ये आपको पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर आप देखिए IDF की अपनी स्टेटमेंट है कि हमको 6 महीने लगेंगे पूरा गाजा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। ये टोटल एरिया कितना है? अगर हमको साउथ से लेके नॉर्थ तक देखे 363 स्क्वायर किलोमीटर है। आपको एक कंपैरिजन देना चाहता हूं। दिल्ली को अगर हम देखें 1484 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि दिल्ली से 1/4 हिस्से का भी नहीं है गाजा। आज 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो पूरा कंट्रोल कर सकेगा। ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर उसने फॉर्म किए थे पहले, उस पे भी अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा। जबकि 62 से लेके 67,000 जो सिविलियंस हैं वो मारे जा चुके हैं और 2/3 इसमें से महिलाएं और बच्चे हैं। 50 बिल्डिंग्स जो गाजा सिटी के अंदर आती हैं वो
जमीन दोस्त की गई है पिछले कुछ हफ्तों के अंदर। 70% तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर इस कैंपेन का कल्मिनेशन आपको क्या दिखाई दे रहा है? कल्मिनेशन सिर्फ एक ही है, या तो इंटरनेशनल प्रेशर बने, सॉल्यूशन हो, 48 जो रिलीज किए जाए, लेकिन हमास को तबाह करना। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं इसमें, आपको पता है हमास की स्ट्रेंथ कितनी थी शुरू में? 30,000 से 40,000। आज कितनी है? 30,000 से 40,000। तो मतलब जहां थे वहीं हैं? जहां थे वहीं क्या हैं। ऐसा है या ये एक तरह का नैरेटिव है? क्या इसको क्या एम्पेरिकली इसको साबित किया जा सकता है? या 30-40 हजार थे और इतने ऑपरेशन के बाद भी 30-40 हजार हैं, तो क्या रक्त बीज है? मैं आपके पास लौट रहा हूं सर ये खबर बताने के बाद। रिक्रूट हुए हैं 10 से 15 हजार और रिक्रूट कर लिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन गाजा सिटी की सबसे ऊंची इमारत पर अटैक हुआ है। अल गाफरी टावर यहां का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है, एयर स्ट्राइक से मलबे में तब्दील हो गया। ये देखिए किस तरीके से स्ट्राइक हुई है। टावर की नींव पर इजरायली मिसाइल जाकर हमला करती है और उसके बाद ये पूरी इमारत देखिए कैसे ढह जा रही है। ये बड़ी मिसालें, ये एक तो कहावत ये ताश के पत्तों की तरह, ताश के पत्ते किस तरीके से ढहते हैं जरा देख लीजिए। यहां इस इमारत को ढहते हुए देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा। नींव पर जाकर मिसाइल अटैक करती है और उसके बाद पूरी इमारत किसी कटे हुए पेड़ की तरह गिर जाती है। ये सटीक अटैक किया गया था, चंद सेकंड्स में पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। स्ट्रक्चर्स गिराए जा रहे हैं, इनका एक बड़ा सिग्निफिकेंस भी है और इनका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। लेकिन उसके अलावा क्या वाकई हमास को समाप्त करना ये मुमकिन नहीं हो पाएगा क्या इजराइल के लिए? ये एक स्वप्न की तरह रह जाएगा क्या जनरल सिन्हा? नहीं, देखिए मेरा मानना दूसरा है कि आप जिस तरह से ऑपरेशंस चल रही हैं, देखिए सोच, कोई कहता है कि हमास का सोच ही नहीं बदल, वो तो आप किसी को टेररिस्ट का सोच तो बदल ही नहीं सकते हैं जिस तरह से उनको सपोर्ट मिलता है। मगर जब आप ऑपरेशंस करते हैं, ये कहना कि हाँ उन्होंने वहाँ पर, तो देखिए आपको पता ही है 23 लाख लोग रहते हैं, उनमें ज़्यादा की सोच इन चीज़ों के ऊपर में कि हमास के सोच से मिलती है। मगर 23 लाख को तो आप मार नहीं सकते, इसका मतलब है कि फेल हो गया, ऐसा नहीं होता। यदि हम पाकिस्तान के पूरे सोच को बदल सकते हैं बाहर यहाँ बैठे, लेकिन हमास, पर्टिकुलर हमास को खत्म होना पड़ेगा। ये इजराइल नहीं छोड़ने वाला है, ये उसके अस्तित्व का सवाल है। इस तरह से रेडिकलाइज्ड वे में उसकी सपोर्ट हट गई है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, कौन सा देश आ गया उसके पीछे? तो क्या ये स्टेटमेंट होपिंग अगेंस्ट द होप जैसा है इजराइल के लिए? और क्योंकि उसने ये शुरू किया है तो वो इसको खत्म करना चाहता है, लेकिन खत्म करना क्या मुश्किल है, एक स्वप्न की तरह है। अगली खबर देखिए, यरूशलेम में नेतन्याहू से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री। मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद इजरायली पीएम का बड़ा बयान, हमास को विदेशों में आगे भी टारगेट किया जाएगा, नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया। इजराइल को सीमाओं से बाहर जाकर रक्षा का पूरा अधिकार है। मार्को रूबियो यहां पहुंचे थे कि अरब वर्ल्ड एकजुट होता जा रहा है। पूरी जो एक तरीके से मुस्लिम देश हैं वो इजराइल ने कतर में जो अटैक किया है उसके बाद वो एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर है अमेरिका ने जिस तरीके से स्ट्रेटजिकली खास तौर से अरब वर्ल्ड को डील किया है बीते कुछ सालों में, उसको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने जो पूरा एक काम किया था वो इससे एबॉलिश हो जाएगा और उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स फेल होती हुई दिखाई देंगी। इधर इजराइल ने लेकिन इस बातचीत के बाद यह स्पष्ट कर दिया है कि हम तो अपने दुश्मनों का सफाया, वो बेशक किसी विदेशी जमीन में जाकर रुके हों, हम उनका सफाया करना जारी रखेंगे। इस खबर के मायने, इसके इम्प्लीकेशंस, कोमोडोर बहल। देखिए, इसमें जो मीटिंग कल हुई है उसके अंदर उन्होंने इन्हीं बातों पे डिस्कशन किया है और सबसे पहले स्ट्रांगली कंडेम तो किया ही है, लेकिन इस बार वो पहली बार उससे आगे जाके बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी एक जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाना चाहिए। ये कहना कि वहां पे एक मिलिट्री अलायंस हो जाएगा, ऐसा मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि 50 से ऊपर देश कभी भी एक बात पे, एक सोच पे नहीं आ सकते और मिलिट्री अलायंस नहीं करेंगे। लेकिन साथ में अगर आप देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है कल। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अमेरिका ये कह रहा है कि हमको ये मीटिंग करने दो, हमको कम से कम ये पोस्चरिंग करने दो कि हम ऐसा नहीं होने देना चाहते। हाँ, तुम बेशक वो करते रहना, तो वैसे भी इजराइल वो करता रहा है अमेरिका के कई बार मना करने के बावजूद, जो उसको सही लगा। लेकिन इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई है, इन्हीं की साइडलाइंस पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो 6 देशों का है, जिसमें बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे देश हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि हम अपना जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म बनाएंगे। और ये याद रखिएगा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक के साथ साथ मिलिट्री अलायंस भी वर्ड शामिल है। तो सर अगर ऐसा है तो ये जीसीसी जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या ये मिलिटरीली किसी तरह का एक ऐसा संगठन, जिस तरह से नेटो की हम बात करते हैं, उतना बड़ा संगठन नहीं, लेकिन क्या कुछ मुल्कों का, 6 मुल्कों का एक संगठन बन जाएगा? ये खबर देखिए, दोहा में अरब इस्लामी देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन। इजरायली हमले के बाद कतर ने बुलाई थी इमरजेंसी समिट में इजिप्ट का प्रस्ताव, पाकिस्तान का समर्थन किया जाना चाहिए, नेटो की तरह मिलिट्री ग्रुप बनाया जाना चाहिए। और सवाल यह है कि क्या अरब और मुस्लिम देश मिलकर एक इस्लामिक नेटो जैसा संगठन, सैन्य संगठन बना सकते हैं? कल ही हमने इसकी चर्चा की थी। कल भी अगर आपने देखा हो तो प्रतिशोध ने इस बात को उठाया था। ये कोशिशें चल रही हैं, लेकिन ये कोशिशें
सिरे भी चढ़ेंगी, परवान भी चढ़ेंगी, या ये कोशिशें कोशिशें ही रह जाएंगी? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और खास तौर से वो शक्तियां जो इस दुनिया को कहते हैं कि कंट्रोल करती हैं, अमेरिका, चाइना जैसी शक्तियां, वो इसके लिए कौन प्रो होगा, कौन अगेंस्ट होगा? जनरल सिन्हा, देखिए, ये कहना कि 50 देशों का संगठन बन जाए, 50 लाख सैनिक हों, उसके अंदर बोल रहे हैं 16,800 टैंकें होंगी, 7,000 एयरक्राफ्ट होगा, ये सपना नहीं, मुंगेरी लाल के सपने से भी बड़ी नहीं है, हो ही नहीं सकता। 50 देश, 56 देश आए थे 68 में, 67 में वॉर हुआ था, 6 डेज वॉर, उसके बाद 68 में OIC बनी थी, 57 देश आ गए। आज के दिन में 57 कौन से देश हैं ये बता दें? क्या ईरान को कहते हैं? ईरान के वहाँ प्रेसिडेंट पुज़कियान पहुंचे हुए हैं, वो तो कतर पे ही मिसाइल फायर किया था। ये कभी आप बदिए बना लेते हैं, पाकिस्तान भी कूद पड़ा है, बोलता है कि यदि आप इजराइल पे करेंगे तो हम भी खड़े हैं। ये वो कहता है ना, कल भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो ये क्या पूरे के पूरे 50 देश हमारे पर कूद पड़ेंगे? इम्पॉसिबल है। अरब के अंदर में जो पूरी डिवाइड है, चाहे आप पर्शियन के अंदर देख लीजिए, अरब की डिवाइड देख लीजिए, ये डिवाइड की लाइंस किस बेसिस पे है? क्या ये कंट्री किस कंट्री से इन्फ्लुएंस होकर ये काम कर रहे हैं उस बेसिस पर है, या अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं? पैसों वाली कौन समृद्ध है, किसके अपने इंटरेस्ट क्या है, इस हिसाब से डिवाइड है? डिवाइड किस बात का है? डिवाइडिंग लाइंस क्या है? दैट डिवाइडिंग इनके खुद के अपने जो सोच है, इस्लामिक सोच के अंदर, क्योंकि माना यह जाता है कि उम्मा की सोच, इस्लामिक ब्रदरहुड की सोच एक सीमेंट है जो इनको मोनोलिथिक बनाती है। क्या ये मोनोलिथिक एकजुट देश है या नहीं है? कोमोडोर बिल्कुल नहीं है एकजुट देश, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, या कोई अलग अलग तरह के रिलीजन भी इसके साथ मिला के एक इस्लामिक उम्मा बनता है। पाकिस्तान का बहुत इंटरेस्ट है, वो तो ये कहता है कि ये जो बॉम्ब है मेरा, जो हर जगह पे बोलता रहता है ना, मैं बॉम्ब फोड़ दूंगा, चाहे वो टेम्पा में बोले चाहे कहीं पे भी, लेकिन जहां पे पाकिस्तान की बात आती है वो चाहता है कि ऐसा एक 20 या 21 मुस्लिम देशों का बने जो कि संगठन जिसमें नेटो टाइप बात हो, ताकि भारत के ऊपर आतंकवाद कर सके और वो जो बाकी के देश हैं वो उसकी सपोर्ट में तब आएंगे। लेकिन ये होने वाला नहीं है, ये अभी तक हुआ नहीं। आपको मैं एक छोटी सी चीज इसमें बताया था, 2015 में पहली बार इजिप्ट ने कहा था, 2016 में सऊदी अरेबिया ने कहा था, और 2024 में अभी 2 साल पहले नवंबर के अंदर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, ये पाकिस्तान ने खुद ये मूवमेंट शुरू की थी कि कहीं ना कहीं हम एक ऐसा बनाएंगे, लेकिन ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोगों ने तो वो सीरियल देखा है, पता नहीं आज की जनरेशन ने, लेकिन उसमें बड़े टिपिकल अंदाज में रघुवीर यादव उसमें थे, और बड़े टिपिकल अंदाज में उनकी आंखों को फड़कते हुए और कंधों को फड़कते हुए हम देखते थे। फड़क और फड़फड़ा पाकिस्तान भी रहा है, लेकिन बियॉन्ड इसके वो सोच रहा है कि करनी हमारी और बिल फाड़े हम, ये नेटो जैसा संगठन बनाकर ये कम से कम वो देश नहीं होने देंगे। और आगे खबर ये ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई खबर, जैश के आतंकी का बड़ा कबूलनामा। जैश के आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी ने कहा 7 मई को बहावलपुर में भारतीय सेनाओं ने मौलाना मसूद अजहर के परिवार के चीथड़े उड़ा दिए, कीमा बन गया था, खुद उसने कहा है। रेजा हो गए, टुकड़ों में तस्लीम हो गए, और यह तक कहा गया कि उनका कीमा बन गया। सवाल तो यह है कि इनको यह भी नहीं मालूम कि अगर ये इनके तरफ के लोग थे और इनके हिसाब से वो मार्टायर हो गए हैं, तो उनके लिए इनको किस तरह की जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए, ये इनके संस्कार है। बहरहाल इसी तरह में पलते बढ़ते हैं, इस तरीके में बड़े होते हैं, वो छोड़ दीजिए कि इनकी जुबान किस तरह की है, लेकिन किस तरह का ये एक्नॉलेज किस बात को कर रहे हैं? ये इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पूरी दुनिया ने ये देखा कि जैसे मोहम्मद के जो लड़ाके थे, जो उनके लड़ाके कहलाते हैं, जो असल में आतंकवादी थे, उनको किस तरीके से भारत ने मारा है। उसमें आतंकी मसूद अजहर के घर वाले भी शामिल हैं, उसके परिचित भी शामिल हैं, और उसके बाद ये मसूद अजहर कह रहा था, या अल्लाह मुझे भी उठा ले। पहली बार आतंकवादियों ने आतंक जैसा ही दर्द महसूस किया है, और ये दर्द आज बयान किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि उसके बावजूद तो बाढ़ का तक पैसा देके इनको एक बार फिर से आबाद किया जा रहा है। ये इलियास कश्मीरी इस समय सामने आया होगा दुनिया के, और ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी होगी। सर, हाउ डू यू रीड हिज माइंड? देखिए, स्ट्रैटेजी तो क्या है, ये मूर्ख लोग हैं, इनकी क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे? आप बताइए, जो हम लोग 4 महीने हो गए पूरे ऑपरेशंस के चले हुए, हम लोग गिन रहे थे कि कौन कौन है हमारी, और इसने नाम दिए हैं 4 उनके बेटों के नाम,
चार उनकी 5 बेटियों के नाम और 5 दिए हैं जिसमें उनके दामाद हैं, उनके जो ये हैं उनके नेफ्यूज के नाम। तो ये नाम दे दिए। हम तो खोज रहे थे। इतना मूर्ख है ये कहता है ना, वो तो कह रहा था अल्लाह हमें भी क्यों नहीं उठा लिया, हमारे सारे मर गए, चिथड़े हो गए। तो आज हम मुझे तो बहुत खुशी है। मैंने लिखा है, ये पूरे के पूरे लिस्ट बनाई है। ये नाम यदि हमारे पास आ गए तो हम कहा, हमारी डोजियस तो ऐसे ही जाती है ना। जो आप कह रहे हैं, जो मरकज सुभान अल्लाह के अंदर में लोगों ने देखा, 26 लोगों की लगी है ना वहां पर, वो लोग लगाए अपनी फसीलें कि मार के 14 के नाम इनके। तो देखिए ये कर ले, क्या इनको क्या सिंपैथी मिलेगी वहां पर? वहां के लोग तो सर ये मुझे लगता है उतने पैसे मिल नहीं रहे मुनीर से जितने इन्होंने मांगे होंगे। जी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं, इसलिए कहा है कि हमने तो जो किया वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये मुझे लगता है टारगेट ऑडियंस, ये जो इनका टारगेट ऑडियंस जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, ये मुनीर को सुनाना चाह रहे हैं कि हमको और दो, हमको उतना मिला नहीं है जितना हमको चाहिए, क्योंकि हमारे तो अपने वाली। क्या मैं सही रीड कर रहा हूं सर? बिल्कुल। अब ये भी रीजन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसा कि अभी बात है कि लश्कर तैयबा को भी इन्होंने अलाउ कर दिया है कि वो अपने फंड्स खुद कलेक्ट करें फ्लड हिट से। ना केवल उनको जो 12 से 14 करोड़ के करीब वो 14 लोग जो मारे गए थे, 10 तो रिलेटिव थे और 4 उनके एड्स थे, क्लोज एड्स थे मसूद अजहर के, जो कि यूएन प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है। और उधर क्या हुआ? मैं कह रहा हूं आपको, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आप क्यों कर रहे हैं आतंकवाद? क्यों नहीं छोड़ देते ये रास्ता? अगर आप सोचते कि कहीं भी छुप जाएंगे तो भारतीय सशस्त्र सेना एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर आपको ढूंढ निकालेगी और आपके जमीन दोस्त कर देगी। और आप फिर कह रहे होंगे कि अल्लाह मुझे उठा लेते। अरे एड्रेस भेज दीजिए, हम आपको आज उठा लेंगे। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अल्लाह के पास तो बहुत काम है। हम मसूद अजहर पाकिस्तान में छिपा हुआ और पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान में छिपा हुआ। आपसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर इतना ही उठने का शौक है, आप एड्रेस भेजिए, आज ही उठा देंगे। लेकिन सर ये अगर अमेरिका एबटाबाद के अंदर ढूंढ सकता है, हम